आज मेरी शादी की रात थी और इस रात हर लड़की अपनी भाभी के घर बहुत सी ख्वाहिशात के साथ आती है। नई जिंदगी की नई खुशी का इंतज़ार है, लेकिन मैं बहुत परेशान था। मैं इस तरह की मायूसी की हालत में था कि मेरे शौहर की आमद के बारे में सोच पर मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कहीं छुपा हुआ हूँ, जहाँ मेरा शौहर मुझे नहीं देख सकता। काश ये मंजर मेरी आंखों से गायब हो जाए। उस वक्त मेरा दिल बेलगाम घोड़े की तरह चल रहा था। खराब मूड में होने की वजह से मेरे हाथ पांव सर्द हो गए थे। जब भी कमरे का दरवाज़ा खुलता था और मेरे शौहर नवाज कमरे में दाखिल होते थे तो मैं खौफ से दम घुट रहा था। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सदमे की वजह से मैंने अपने हाथों से बिस्तर की चादर पकड़ी। मैं हर चीज़ से गुजर रहा था जब मेरा शौहर मेरे करीब आ रहा था। मेरा पूरा वजूद कांपने लगा था। वो आया और मेरे करीब बैठा। उसने कुछ वक्त के लिए बड़ी देखभाल के साथ मेरे खूबसूरत चेहरे को देखना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था और ये मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा मसला बन गया था। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, उसे इतना ठंडा पड़ा। उसने मुझसे पूछना शुरू किया, रुबीना क्या है, आप इतने घबराए क्यों हैं? अब मैं इसे किस वजह से बताऊं कि मैं शादी से डरता हूँ? मैंने इस सब नफ़ी में हिलाकर रख दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने ये कहना शुरू किया, फिर आप इतने घबराए क्यों हैं? मैंने आहिस्ता से कहा कि मैं इस रिश्ते से डरता हूँ। मेरे अल्फाज सुनकर वो हंसने लगे और मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगे और परेशान होने की बात नहीं की। मैंने कहा कि मैं बहुत खौफज़दा हूँ। उसने कहना शुरू किया कि खौफज़दा होने की कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहा कि मैं खौफज़दा हूँ, नहीं जानते कि सब कुछ कैसे होगा। उसने कहा, देखो मेरे पास इसके लिए सिर्फ एक ही हल है। मैंने पूछा, वो क्या है? ये सुनकर उसने मेरे हाथ थामकर मुझे तसल्ली दी और फिर खड़ा हुआ। फिर वो अलमारी की तरफ चल पड़ा। अलमारी खोली और एक दवा लाई और उसे मेरे हवाले किया। एक गिलास पानी भी दिया। उसने कहा, ये गोली ले लो। मैंने कहा कि ये नवाज किस तरह की गोली है? उन्होंने कहा कि आपकी तमाम परेशानियों का हल इस गोली में है। मैं नवाज को सुनकर समझने के काबिल नहीं था। मैं उस वक्त बहुत घबरा गया था। मैं खौफ से मर रहा था। मैं सोचने लगा कि ये गोली मेरे मसाइल का हल कैसे हो सकती है। वैसे भी मैंने गोली ली। नवाज ने मेरे करीब आना शुरू किया। उसने मेरे दोनों हाथ थामकर अपने होठों पर रखे। उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू किया, लेकिन मुझे ऐसा था जैसे मुझे शर्म महसूस हो रही हो। आहिस्ता और आहिस्ता नवाज ने मुझे उसके गुनाह में ले लिया, लेकिन खौफ से मैंने खुद को उससे आज़ाद करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों में हैंगओवर ज़ाहिर होने लगा हो। मैं सो जाने लगा हूँ। वो चाहे जैसे खुद को बेदार कर सके। मुझे गहरी नींद में गिरने में सिर्फ चंद लम्हे लगे। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरे दोस्त, जो पहले ही शादीशुदा थे, मेरे साथ बैठे थे। उसने मुझे बताया कि आप भी कुछ दिन बाद शादी करने जा रही हैं, लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम आपको इस रिश्ते के बारे में मंतबा करें। मैं शादी के ताल्लुकात से बिल्कुल बेखबर था। चुनांचे जब मेरे दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मैं इस रिश्ते से खौफज़दा होना शुरू हो गया। शायद उसका अंदाज़ बताने का कुछ ऐसा था। उसने कहा कि एक शौहर शादी की रात अपनी बीवी को कोई रहम नहीं करता है और आप अपनी खूबसूरती को देखने के बाद आपके साथ मना सकते हैं। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धड़कने लगा। उसके प्यारे अल्फाज मेरे दिमाग उड़ाने लगे थे। शादी की रात का नक्शा जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, मैं उस रात खौफज़दा होने लगे। जब मेरी शादी का दिन करीब आ रहा था, मेरा दिल कहीं छुपाना चाहता था, लिहाजा शादी की रात में मैं अपने शौहर की आमद पर बहुत खौफज़दा और घबरा गया था। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन नवाज ने मैंने जो कुछ कहा उसकी बात सुनी और उसे समझने की कोशिश की। उसने शायद मुझे नींद की गोली दी थी। मैं उसे खाने के बाद थोड़े ही अरसे में सो गया। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद नहीं थी। हाँ, मैंने महसूस किया कि मेरे शौहर ने मुझसे अपने हुकूक छीन लिए थे, लेकिन शायद हकीकत इतनी खौफनाक थी कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। ताहम जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा वजूद तकलीफ में था। जब मैं अपनी तरफ मुड़ी तो मेरी कमर में शदीद दर्द उठने लगा। मुझे तकलीफ में ये काम करना पड़ा। मेरे शौहर जो मेरे साथ पड़े थे फौरन खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मेरा सर बहुत भारी महसूस हो रहा था। याद करने के बावजूद मुझे उस रात को बिल्कुल भी याद नहीं था। वक्त भी बीत गया।